मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के कई वचन ऐसे हैं जिन वचनों ने मेरे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। अंग्रेजी में कहूं, दे हैव शेप्ड माई लाइफ। यानी उन वचनों ने मेरे जीवन को संवारा है। बहुत से वचन मेरे जीवन को एक उद्देश्य दिया है, मेरे जीवन को संवारा है, मेरे जीवन को दिशा प्रदान किया है। उनमें से एक वचन है फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6। फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं और जीवन के उतार चढ़ाव में इस वचन का अनुसरण करता हूं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, मैं तुरंत इस वचन को याद करता हूं और इसका पालन करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि नतीजा बहुत बहुत सुंदर है। इसलिए जब मैं ये मनन चिंतन कर रहा था कि एक इस सत्संग में कौन सा विषय लूं, तो प्रभु ने विषय दिया। वचन कहता है कि किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, रोग आ जाते हैं, तो क्या होता है हमें? सबसे पहले हम लोग घबरा जाते हैं, बरगला जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो गरीब हैं, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, अचानक बरगलाकर, घबराकर बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती करते हैं रोगियों को। बाद में डिस्चार्ज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो यहां तक कि जमीन बेच देते हैं। ऐसे लोगों को देखा है जो जिनके यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, अचानक लाठी उठाते हैं या कुछ उठाते हैं, मारते पीटते हैं, उसके बाद पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। बिना सोचे समझे घबरा जाते हैं, बरगला जाते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा है कि जबकि घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस थाना चले जाते हैं और कचहरी में मुकदमा दर्ज करते हैं, बाद में मुकदमे से छुटकारे के लिए परेशान रहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, विफलताएं आती हैं, रोग पर रोग आ जाते हैं, तो हम लोग चिंता करने लगते हैं, घबरा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन अपनी बेटी को लेके आई थी और वे बेटी शादीशुदा हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। प्रार्थना के दौरान ये स्पष्ट मुझे संदेश मिला कि ये बहुत ज्यादा चिंता करती है और चिंता ने उसको खा लिया है। एक तरह से लोग चिंता करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 25 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की हम क्या पहने, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं। प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। जिस प्रभु ने कहा कि हत्या मत करो, वही प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो। उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? बताइए, चिंता करने से कौन अपनी आयु को बढ़ा सकता है? चिंता करने से तो आयु घट जाती है, रोग आ जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन चिंता से ग्रस्त हैं, ग्रसित हैं। चिंता उनको खा रही है।
वे बीमार हैं क्योंकि वे चिंता करते रहते हैं, बराबर चिंता करते रहते हैं। ये जो चिंता है विश्वास की कमी का संकेत है, लक्षण है। ये चिंता विश्वास की कमी का संकेत है, लक्षण है। विश्वास घट गया, चिंता बढ़ी। विश्वास घट गया, चिंता बढ़ी, और विश्वास बढ़ गया, चिंता घटी। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है। सुसमाचारों को उठाइए, मत्ती अध्याय 8 उठाइए। प्रभु यीशु के साथ शिष्य नाव में गलीलिया झील में सफर कर रहे थे। आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी। शिष्य घबरा गए। प्रभु यीशु सोए हुए थे, उनको जगा कर कहा कि प्रभु आपको चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? आपको चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? तो प्रभु ने क्या कहा? अरे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? विश्वास कम होने से चिंता बढ़ जाती है। हम विश्वासी चिंता नहीं कर सकते, हम विश्वासी संदेह नहीं कर सकते, चिंता नहीं कर सकते, घबरा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को जाना है। हमने ये जाना है कि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। हमने ये जाना है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने ये जाना है कि वो ईश्वर हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर है। हमने ये जाना है कि वो ईश्वर जीवित है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है, जिंदा है। हमने जाना है कि वो हमारे साथ रहता है। इसलिए हम चिंता नहीं कर सकते। विश्वास और चिंता दोनों एक साथ नहीं जाते। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं कि बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु हमारा ही उदाहरण ले रहे हैं। तुम बुरे हो, पापी हो, इसके बावजूद तुम अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हो और उनको सदा अच्छी चीजें ही देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? योहन के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में योहन कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है ईश्वर पर कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो हमें सुनेगा। हमें पूरा भरोसा है ईश्वर पर। मैं एक सुसमाचार के वक्ता को जानता हूं, कई साल पहले की बात है। उसकी एक ही बेटी थी। वचन सुनाने के लिए बहुत दूर जाके वापस आ रहे थे। जब घर के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। बड़ी तेजी से दौड़ के आए, भीड़ को चीर कर अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी एकमात्र बेटी मरी पड़ी हुई है। अपने हाथ में जो अटैची थी किसी के हाथ में थमा दिया। लोग आपस में बुनबुनाने लगे, ये तो प्रभु का काम करते थे, लेकिन देखो क्या हो गया इसके जीवन में। लोगों के सामने उस छोटी लड़की को अपने हाथ में उठा लिए और कहा कि हे ईश्वर, मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी बुराई नहीं दे सकता है। एक सच्चा विश्वासी है ये। पुराने विधान में अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब की सारी संपत्ति चली गई, नौकर छीन लिए गए, जानवर छीन लिए गए, यहां तक कि बच्चे भी दबकर मर गए। अय्यूब ने क्या कहा? मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया था और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। एक विश्वासी कभी घबराता नहीं है, चिंता नहीं करता है।
पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में संत पेतरुस कहते हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें। पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। वो आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है। वो आपका ख्याल करने वाला ईश्वर है। वो आपके लिए चिंता करने वाला ईश्वर है। एक बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें शब्द इस प्रकार है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। बहुत सुंदर वचन है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ये हमारी चिंता रहित अवस्था का कारण है कि वो हमारी सुधि लेता है। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें, यानी हर जरूरत में ईश्वर के पास जाएं। गो टू गॉड इन ऑल योर नीड्स। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लीजिए। बच्चे के जीवन में कुछ भी घटित हो जाता है, वो क्या करता है? अपने बाप की ओर दौड़ता है, मां की ओर दौड़ता है, और कहीं नहीं जाता है। कुत्ता आ जाता है, लोग उसे डरा देते हैं, तुरंत अपने पापा की ओर दौड़ता है या मम्मी की ओर दौड़ता है। एक विश्वासी इसी तरह होता है। हर परिस्थिति में, हर दुख में ईश्वर की ओर दौड़ता है। स्तोत्र 50 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो। संकट में मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट में मेरी दुहाई दो, घबराओ मत। क्या आपने कभी एस्तर का ग्रंथ पढ़ा है? पढ़िएगा। जब एस्तर को पता चलता है कि उसकी धर्म के लोगों की हत्या होने वाली है, नाश होने वाला है, तो क्या करती है? ईश्वर की शरण जाती है, उपवास करते हुए प्रार्थना करने लगती है। यूदित का ग्रंथ पढ़िए। जब अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आई तो यूदित ने क्या किया? प्रार्थना का सहारा लिया। यूदित ने प्रार्थना का सहारा लिया। हमें इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है। घबराना नहीं चाहिए, प्रार्थना का सहारा लीजिए। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है, राजा हेरोद ने सीमोन पेतरुस को पकड़ लिया इस उद्देश्य से कि उसको वो मार डालेगा, क्योंकि उसने याकूब को मार डाला था। सारे यहूदी बड़े बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इसीलिए हेरोद ने सोचा कि मैं पेतरुस को मार डालूंगा तो यहूदी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। पेतरुस को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह के अंदर के कमरे में रखा गया। 16 सिपाही सैनिक उसके चारों ओर थे। अब सोचिए, जब राजा ने ही उसको बंदी बना लिया तो कौन उसको छुड़ा सकता है? कलीसिया पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा।
विश्वासियों ने सोचा अगर पेतरुस को वो मार डाला तो हमारा क्या होगा। वे घबरा गए। वचन में लिखा हुआ है कि विश्वासी लोग एकत्र होकर प्रार्थना में लीन थे। जब पेतरुस बंदी गृह में पड़ा हुआ था उस समय विश्वासी दिन रात प्रार्थना में लीन थे। और आप जानते हैं, उस अध्याय को पढ़िएगा कि कैसे प्रभु ने अपने दूत को पेतरुस के पास भेजा और उस दूत के सहारे पेतरुस को बंदी गृह से बाहर लाया। जब परेशानी आती है घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। पौलुस कहते हैं उसके बदले प्रार्थना कीजिए। देखिए हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में। यहूदियों पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा था। उनके धर्म पर, धार्मिक नियमों पर आक्रमण हो रहा था। ऐसे में यूदा नामक एक यहूदी के नेतृत्व में यहूदी लोग दुश्मन से लड़ने जाते हैं। वाक्य मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 25 से 27 तक पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है। निकनोर के सैनिक यानी दुश्मन के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे आगे बढ़े। दुश्मन की सेना बड़े आह्लाद के साथ आनंद मनाते हुए नरसिंगा बजाते हुए आगे बढ़ा। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। यहूदियों पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। उन पर आक्रमण किया जा रहा था और यूदा के नेतृत्व में यहूदियों ने ईश्वर की दुहाई देते हुए, प्रार्थना करते हुए दुश्मन सेना के 35,000 सैनिकों को मार गिराया। समस्या आती है। पौलुस कहते हैं प्रार्थना करें, चिंता नहीं करना है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भरोसे की आवश्यकता होती है। ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता होती है, तभी हम प्रभु को पुकारेंगे। यीशु का उदाहरण लीजिए। यीशु पर इतना बड़ा संकट आ रहा था, यीशु ने क्या किया कि यीशु घबरा गए, यहां वहां लोगों के पास जाकर बोलने लगे? बिल्कुल नहीं। गेत्सेमनी बाग के एकांत स्थान में प्रार्थना में लीन थे। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर जरूरत में। पैसा नहीं है, बीमारी आ गई है, संकट आ गया है, नौकरी चली गई है, घर पे कोई मर गया है, हर जरूरत में प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में चले जाएं, प्रभु के पास दौड़ के जाएं। किस प्रकार की प्रार्थना करनी है पौलुस हमें बताते हैं। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। कैसे? विनय तथा धन्यवाद के साथ। सबसे पहले विनय के साथ। हमारी प्रार्थनाओं में नम्रता की आवश्यकता है। हमें अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने प्रकट करने की जरूरत है। मत्ती के समाचार के अध्याय 14 को उठाइए। पेतरुस पानी में डूब रहा था, पुकार कर कहा कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने रखना, नम्रता के साथ, विनय के साथ। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 18 में यरीको के उस अंधे भिखारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसकी प्रार्थना को सुनिए, कैसी प्रार्थना थी। उसने कैसी प्रार्थना की? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना में कितनी दीनता है,
कितना विनय है, कितनी विनम्रता है। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 की उस कनानी स्त्री की प्रार्थना लीजिए। हे यीशु मुझ पर दया कर। उसकी बेटी परेशान थी, उसका दिल रो रहा था। हालांकि वो विश्वासी नहीं थी, यहूदी नहीं थी, अपने को छोटा बनाती है और यीशु से कहती है, यीशु मुझ पर दया कर। हमारी प्रार्थना में ये दीनता की आवश्यकता है, इस विनम्रता की आवश्यकता है, जैसे लूकस के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 13 और 14 में हमें पढ़ने को मिलता है। वहां पे प्रभु यीशु उस दृष्टांत में उस नाकेदार की प्रार्थना के बारे में बताते हैं, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के बारे में, जिसको समाज पापी कहता था। उसकी प्रार्थना कैसी थी? वो अपने सिर को नहीं उठा पाया, अपने सिर को लटकाया हुआ था, छाती पीट रहा था और बड़ी विनम्रता के साथ बोलते जा रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि वो विनम्रता पूर्ण प्रार्थना थी। उसकी प्रार्थना में विनय था। उसने अपने आप को ईश्वर के सामने छोटा बनाया। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। प्रभु कहते हैं कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मैं उसका कल्याण करूंगा, उसके देश को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बच्चों की तरह प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। बच्चों की तरह प्रार्थना। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। ये दरिद्र कौन होता है? जो अपने को छोटा बनाता है। वन हु इज हेल्पलेस, जो दुर्बल है, कमजोर है, अपने को तुच्छ समझता है, वो दरिद्र है और उसकी प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंच जाती है। तो पौलुस कहते हैं विनय के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। दूसरी बात, पौलुस कहते हैं कि धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। आपने ख्याल किया होगा, जब हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु से, तो तुरंत बाद हम लोग कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे क्यों होता है? हम मांग रहे हैं तो हमें तो बोलना चाहिए दीजिए, लेकिन मांगने के बाद हालेलुया बोलते हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें दिया है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, प्रभु ने सिखाया है, जब तुम मांगते हो विश्वास करो, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। इसलिए मांगने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 95 वाक्य 2 में, स्तोत्र 95 वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है कि धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आ जाओ, धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आओ। हम प्रभु यीशु को देखेंगे कि प्रभु यीशु धन्यवाद की प्रार्थना पढ़े। अपने अंतिम ब्यालू के दौरान प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। एक बहुत जबरदस्त प्रार्थना हमें, प्रभु की प्रार्थना हमें मिलती है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 41 में।
प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े थे और लाजरुस को जिंदा करने वाले थे। और प्रभु की प्रार्थना क्या थी? हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है, तूने मेरी सुन ली है। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दिल में ये धन्यवाद का भाव होना चाहिए, ये विश्वास कि हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन ली है। यस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आमीन। ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुन ली है। धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आना, ये धन्यवाद ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास की एक सुंदर पहचान है, एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। अंत में पौलुस कहते हैं कि अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें, अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। हमें सिर्फ इतना ही करना है, हमें अपना निवेदन प्रभु के सामने रखना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में मिलता है। राजा हिजकिय्याह ईश्वर की वाणी के अनुसार जीवन जीता था, ईश्वर के आदेशों का पालन करता था, ईश्वर पर भरोसा रखता था, और वो यूदा का राजा था। अब असुर का राजा यूदा पर आक्रमण करना चाहता था, उसको अपने अधिकार में करना चाहता था, और असुर का राजा चाहता था कि हिजकिय्याह उसके साथ संधि बना ले, हिजकिय्याह हार मान ले, लेकिन हिजकिय्याह तैयार नहीं था। इसीलिए राजा ने एक धमकी भरा पत्र भेजा दूत के साथ, धमकी भरा पत्र कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम धोखा खा जाओगी। हिजकिय्याह ने पत्र को पढ़ा। वचन में क्या लिखा हुआ है? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 14। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा, इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हिजकिय्याह को धमकी मिली, लेकिन हिजकिय्याह ने उस पत्र को ले जाकर मंदिर में प्रभु के सामने, वेदी के सामने रख दिया। उसके बाद हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हमें भी यही करना है, चिंता नहीं करना, अपनी समस्या को प्रभु के सामने रख देना। वही हमारा बनाने वाला है, वही प्रेम करने वाला है, ख्याल करने वाला है, वही हमारे अतीत को जानता है, बीते दिन को जानता है, कि आने वाले दिन को जानता है। वही सब कुछ जानने वाला है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा, वो जानता है। वो न्यायी है, सच्चा न्यायी है। क्यों घबरा जाते हो? उसके सामने रखो। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें, इसका पालन कीजिए। आप अपने जीवन में प्रभु के हस्तक्षेप को देखेंगे, प्रभु के बड़े बड़े चिन्हों को देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु, तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें मार्ग दिखाने के लिए। तूने हमें बनाया है, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा है।
हमारी माताओं के गर्भ में बनाने वाला तू है और तू हमें कभी छोड़ता नहीं है। तू हमारे साथ रहता है, हमें तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। जीवन के हर प्रकार के अनुभव में तेरे पास दौड़ कर आने और अपनी समस्या को तेरे सामने रखने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा